देखो बच्चों सुनो, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमने उसमें सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस के बेस पर ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। किस किस के बेस पर? लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस। देखो, ब्रायोफाइटा में जो दो क्लासेस हैं, वन इज लिवरवॉर्ट्स एंड वन इज मॉसिस। हमने जो लाइफ साइकिल पढ़ी है उसमें जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमीटोफाइट। क्या होती है? गैमीटोफाइट। ठीक है, अब उस गैमीटोफाइट बॉडी में या तो हमने पढ़ा था डायोशियस या हमने पढ़ा था मोनोशियस। जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं उनकी बॉडी होती है डायोशियस, और जो मॉसिस होते हैं उनकी बॉडी होती है मोनोशियस। क्या होती है? मोनोशियस। क्लियर ये पॉइंट? तो मेन प्लांट बॉडी का डिफरेंस हो गया। लिवरवॉर्ट्स की मेन प्लांट बॉडी डायोशियस, मॉसिस की मोनोशियस। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, हमने पढ़ा था जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं राइजोइड्स। क्या नाम देते हैं? अब सुनना ध्यान से। लिवरवॉर्ट्स में जो राइजोइड्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? जबकि मॉसिस में जो राइजोइड्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? ये डिफरेंस हो गया। पहला मेन प्लांट बॉडी पर लिवरवॉर्ट्स की बॉडी डायोशियस, मॉसिस की बॉडी मोनोशियस। फिर राइजोइड्स लिवरवॉर्ट्स में यूनिसेलुलर और इसमें मल्टी सेलुलर। क्लियर ये पॉइंट? देखो, जब हम बात कर रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की तो राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर इन लिवरवॉर्ट्स और मल्टी सेलुलर इन मॉसिस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो मेन प्लांट बॉडी थी उसमें एक बन था मेल सेक्स ऑर्गन और एक था, मेल सेक्स ऑर्गन को हमने नाम दिया था एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया था आर्चिगोनिया। लिवरवॉर्ट्स में हम एंथ्रीडिया के लिए वर्ड यूज करते हैं एंथ्रीडियोफोर, और आर्चिगोनिया के लिए वर्ड यूज करते हैं आर्चिगोनियोफोर। तो वन इज कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर, वन इज कॉल्ड, ये दोनों वर्ड्स किस में यूज होते हैं? मॉसिस में सेम, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब यहां पर भी एंथीरोजॉइड्स बनेंगे, यहां पर भी एग सेल होगी, वाटर की नीड होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट कुछ टाइम तक रेस्ट लेगा, रेस्ट लेने के बाद जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? मेन प्लांट बॉडी, दैट इज। अब सुनो, जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, उसमें तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैसा? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, यहां पर लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया फुट, दिस इज कॉल्ड सीटा, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? कैप्सूल। ठीक है, हाँ जी, ये बना है। ठीक है, अब हम इसको पूरा बनाने बैठेंगे ना, तो इसमें हर जगह सेल्स होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल्स, इस तरीके से। क्लियर? अब स्पोरोफाइट जो होता है
जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इस कैप्सूल वाले पार्ट में 2 चीजें होती हैं। एक तो ग्रीन कलर की सेल्स होती हैं, मतलब दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तक हमने जो ब्रायोफाइटा पढ़ा था, कहीं पर भी हमने स्टोमेटा के बारे में नहीं पढ़ा। ब्रायोफाइट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो इसी स्पोरोफाइट बॉडी में होते हैं। कहां होते हैं? स्पोरोफाइट बॉडी। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट। ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये मेन प्लांट बॉडी पर डिपेंड होती है। क्या होती है? डिपेंड। मेन प्लांट बॉडी कैसी थी हमारी? गैमेटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ये मेन प्लांट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, वाटर लेता है। उसकी वजह से हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर कैसा है? डिपेंड है। अब इसको समझो कैसे डिपेंड है। जैसे मैंने बोला कि ये मॉसिस का प्लांट है, समझना, ये मेन प्लांट बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। यहां पर है मेल सेक्स ऑर्गन, यहां प्रेजेंट है, ठीक है। यहां प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया से निकले एंथीरोजॉइड्स। क्या निकले? एंथीरोजॉइड्स जाएंगे किसके ऊपर? आर्चिगोनिया। यहां पर एग सेल से फ्यूज होकर क्या बनेगा? जाइगोट। किसमें कन्वर्ट होगा? तो ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर अटैच है। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? हम इसको बाद में ऐसा बना सकते हैं कि ये था ये वाला स्ट्रक्चर और यहीं पर ये इस तरीके से अटैच है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशन किससे ले रहा है? तो सुनना, अब आगे सुनो। लिवर वॉट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली डिपेंड होता है। कंप्लीटली डिपेंड इसलिए होता है कि लिवर वॉट्स में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें ये ग्रीन कलर की सेल्स नहीं होती, नॉर्मल सेल्स होती है। तो ये फूड के लिए, ये वाटर के लिए, ये मिनरल्स के लिए गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली क्या रहता है? डिपेंड। जब हम बात करते हैं मॉसिस की, मॉसिस के स्पोरोफाइट में कैप्सूल के अंदर ग्रीन कलर की सेल्स होती हैं। ग्रीन कलर की सेल्स होने का बेनिफिट ये है कि ये फूड अपने आप बना लेगा, बट बनाने के लिए वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, उसके लिए वो किस पर डिपेंड है? तो हम ये कह सकते हैं कि मॉसिस में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पार्शियली डिपेंड है, जबकि लिवर वॉट्स में कंप्लीटली या फुल्ली डिपेंड है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड? चलो अब सुनो आगे। ये जो कैप्सूल है इसी के अंदर बनती हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या बनती हैं? जिनमें होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस के बाद क्या बनते हैं? स्पोर्स। और वो स्पोर यहां से निकलकर दूर जाएंगे और वहां फिर से जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देंगे। समझ में आई मेरी बात? अब थोड़े पॉइंट्स और समझो। क्या समझना है? ध्यान दो। जैसे मैंने बोला लिवर वॉट्स, मॉसिस। लिवर वॉट्स का एग्जाम्पल है मार्केंशिया, जो हमारे सिलेबस में है। मार्केंशिया की जो बॉडी होती है वो लीफ लाइक होती है। कैसी होती है? पालक देखी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। वैसा ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर मार्केंशिया की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब जो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में यहां से बीच में से डिवाइड होता है इस तरीके से। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, इस तरीके से। ठीक है? हाँ, लीफ लाइक, तभी तो मैं बोल रहा हूं लीफी स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है? देखो, जो लीफ होती है उसमें लीफ के कंपोनेंट्स होंगे। ये पूरा एक प्लांट है,
तो हम इसको लीफ नहीं बोल सकते। हाँ, ये मार्केंशिया पूरा प्लांट है, समझ में आ रही है, तो हम उसको लीफ नहीं कह सकते। तो मार्केंशिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉइल के पैरेलल होता है, ठीक है। लीफ रख दो सॉइल के ऊपर तो पैरेलल होगी, तो सॉइल के पैरेलल होगा। दो ब्रांचेस में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। क्लियर। जबकि जब हम बात करते हैं मॉसिस की, मॉसिस की बॉडी कैसे होती है, देखो ये सॉइल जब स्पोर से नई बॉडी बनती है तो वो सॉइल के पैरेलल रन करती है, ठीक है। इस मेन गैमीटोफाइट बॉडी को हम नाम देते हैं प्रोटोनिमा। तो जो मॉसिस में गैमीटोफाइट बॉडी बनती है स्पोर से, वो क्या कहलाती है। इसके बाद ये प्रोटोनिमा इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, जिसमें ये स्टेम लाइक, ये लीफ लाइक, और यहां पर क्या होंगे, रूट लाइक, ठीक है। तो मॉसिस में पहले ये स्टेज बनती है और फिर ये स्टेज बनती है। दोनों हैं कौन सी स्टेज, इस स्टेज को हम नाम देते हैं लीफी स्टेज। क्या नाम देते हैं। तो मार्केंशिया में एक ही स्टेज बनती है, जबकि मॉसिस में दो बनती हैं। पहले बनता है प्रोटोनिमा, फिर बनती है। क्लियर ये पॉइंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उन प्लांट्स बॉडी या उस लाइफ साइकिल के जो इन दोनों में अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंस और है इन दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट पहले हम ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर। देखो नहीं देखो, मैं बताऊं, मेरी बात समझो। मार्केंशिया होता है डायोशियस, तो मेल प्लांट बॉडी ऐसी होगी, फीमेल प्लांट बॉडी भी ऐसी ही होगी। हाँ, तो छोटा सा प्लांट है, ऐसा बड़ा थोड़ा प्लांट है। ग्रासेस कितनी बड़ी होती हैं, वैसे ही है। आप समझो, समझना मेरी बात को। जैसे ये सॉइल है, ठीक है। अब सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है वाटर, ठीक है। सॉइल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, वाटर, एक्वाटिक मीडिया है, ठीक है। डैम्प सॉइल है, दलदली एरिया है, थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट है। अब आप खुद सोचो कि जैसे यहां पर है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एंथीरोजॉइट्स को निकलना है, वाटर की हेल्प से जाना है। आर्चिगोनिया की भी तो हाइट इतनी ही होगी, तो प्लांट सिर्फ इतना ही तो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर एंथीरोजॉइट्स को वाटर की हेल्प से तैर के जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आर्चिगोनिया थोड़ा भी ऊपर हुआ तो इतना इसके ऊपर चढ़कर जाएगा ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो। तो इतना सब पैरेलल रन करता है। जैसे हम अपने फ्लोर पर मैट बिछा दें, वैसे ही ब्रायोफाइट्स होते हैं। हाँ, जैसे हमें एल्गी दिखाई नहीं देते, ठीक है, बट ब्रायोफाइट दिखाई देंगे। एल्गी एक सिंगल नहीं दिखाई देता, ग्रुप में दिखाई देता। काई जमी होती है ना, एल्गी होती है। ऐसे ही जब ये ग्रुप में होंगे तो हमें दिखाई देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये उतना छोटा होता है। अंडरस्टूड। तो अब आप सोचो ना खुद ही कि वाटर की हेल्प से उसको जाना है फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, तो उसकी हाइट कितनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो वाटर में डुबो कर रहता हो अंदर। ऐसा है नहीं कि ये सॉइल सरफेस, ये वाटर, तो इतना बड़ा प्लांट हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ वाटर में रहता, शेडी प्लेसेस में भी नहीं रह पाता, ये डैम्प सॉइल में भी नहीं रह पाता। सिर्फ वाटर चाहिए इतना कि बस वो फ्लोट करके वहां तक पहुंच जाए। नहीं तो समझे नहीं आप मेरी बात को। इसीलिए मॉसिस और टेरिडोफाइट बहुत रेयर जगह पर मिलेंगे आपको देखने। देयर जियोग्राफिकल एरिया इज वेरी रेयर। ऐसा नहीं कि जहां निकले वहां प्लांट मिल जाए, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में जाते हो ना तो कैक्टस कितने मिलते होंगे,
उतने तो हमारे घर के बाहर लगे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही चीज यहां पर है, हाइटेड होते ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था हर्ब्स, ग्रीन कलर का स्टेम, वैसे ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और सॉइल के पैरेलल रन करते हैं। अंडरस्टूड? ये दिखने में ऐसा है, समझने के लिए लीफी स्टेज, बट ऐसा नहीं होता होगा, पैरेलल सॉइल के होता होगा, छोटा सा लीफी स्टेज। ये भी ऐसे ही सॉइल के पैरेलल रन कर रहा है, देखो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो भी इतना ही होगा बच्चा हाइट में, ऐसा, बस खत्म। अब इतना तो पानी हो गई होगा। क्लियर ये पॉइंट्स? अंडरस्टूड? इन लिवरवर्ट्स, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, द मेन प्लांट बॉडी इज डायोशियस। द मेन प्लांट बॉडी इज डायोशियस। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल। हम बस यही गड़बड़ करते हैं। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस मीन्स एक ही प्लांट में, हाँ दोनों, बाइसेक्सुअल। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी इज डायोशियस, DIOECIOUS, डायोशियस। मॉसिस में लिखो, द मेन प्लांट बॉडी इज मोनोशियस। द मेन प्लांट बॉडी इज मोनोशियस। द मेन प्लांट बॉडी इज मोनोशियस। बेटा मॉसिस में लिखना था, लिख लिया? ओके। लिवरवर्ट्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर। हाँ, तो राइजोइड्स रूट लाइक ही हैं। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर। मॉसिस में लिखो, राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर इन नेचर। Rhizoids are multicellular in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिवरवर्ट्स में लिखना, द मेन प्लांट बॉडी इज, द मेन प्लांट बॉडी इज लीफ लाइक। द मेन प्लांट बॉडी इज लीफ लाइक, कॉमा लगा के लिखो, डाइकोटमसली ब्रांच्ड। यही तो वर्ड है बच्चों एनसीईआरटी के जो हमें सीखने हैं, जो ये दो पार्ट में डिवाइड है ना, दैट इज कॉल्ड डाइकोटमसली ब्रांच्ड। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज लीफ लाइक, कॉमा, डाइकोटमसली ब्रांच्ड एंड attached to substratum. substratum मतलब सॉइल सरफेस, substratum। क्लियर ये पॉइंट? मॉसिस में लिखो, द मेन प्लांट बॉडी इज green colored, comma, creeping, CREEPING, पैरेलल टू द सॉइल रन करती, क्रीपिंग, जैसे स्नेक रन करता है ना, क्रीपिंग, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, क्रीपिंग, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, एंड कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनिमा, and called primary protonema। इसी में लिखना, while other stage is leaf like, while other stage is leaf like, which is called, या which contain, इसी में लिखो, which contain root like, stem like, and leaf like structure, which contain root like, stem like and leaf like structure and known as leafy stage, and known as leafy stage।
नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, लिवर वॉट्स में लिखो, मेल सेक्स ऑर्गन इज N3DO4, मेल सेक्स ऑर्गन इज N3DO4 while female sex organ is Archegonio4. Male sex organ is N3DO4 while female sex organ is Archegonio4. Clear? Male sex organ is N3DO4 while female sex organ is Archegonio4. Mosses में लिखो, male sex organ is Antheridia, male sex organ is Antheridia while female sex organ is Archegonia. Male sex organ is Antheridia while female sex organ is Archegonia. लिवर वॉट्स में लिखो, स्पोरोफाइट बॉडी इज लेस डेवलप्ड, स्पोरोफाइट बॉडी इज लेस डेवलप्ड एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट बॉडी इज लेस डेवलप्ड and completely depend on gametophyte. Mosses में लिखो, sporophyte body is more developed, sporophyte body is more developed and partially depend on gametophyte. Sporophyte body is more developed and partially depends on गैमेटोफाइट. इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो दोनों साइड. मतलब इस पॉइंट के अलावा क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी 1% होती है, इस पॉइंट पर 99% होती है. अभी लास्ट जो पेपर हुआ परसों, उसमें भी मैचिंग थी एल्गी का, फ्यूनेरिया का, ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया का. तो उसके सामने जो मैचिंग था उसमें यही था, स्पोरोफाइट इज डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट. तो हमें मैचिंग करना था. जरूरी नहीं है कि ब्रायोफाइटा को लेकर आए, लिवर वॉट्स और मॉसेस नाम दिया जा सकता है. जरूरी नहीं है ये नाम दिए हो, हमें एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, रिक्शिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया. तो हमें सब कुछ लेकर चलना है. क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लिवर वॉट्स एंड मॉसेस. एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ो.